वालेकुम माय फैंस, क्या हाल चाल है आपका। अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मैंने दांत ब्रश किए हैं और मुंह धोया है। अब मैं बालों के ऊपर लगा रहा हूँ ऑयल। आप लोग ये देखें ज़रा, मैं बालों के ऊपर ऑयल लगा रहा हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में बालों की मसाज करना भी बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी बालों की मसाज करें, चाहे ऑलिव ऑयल से कर लें, चाहे मस्टर्ड ऑयल से कर लें, चाहे कोकोनट ऑयल से कर लें, या फिर चाहे जैतून के उससे कर लें, ब्लैक सीड्स के तेल से, कलवंजी के तेल से। मैं ज़रा बालों की मसाज कर लूँ ऑयल लगा के। मैंने बालों के ऊपर तेल लगा लिया और साथ में जो तेल थोड़ा बहुत बचता है ना, वो मैं अपने मुंह पे भी साथ साथ लगा लेता हूँ और ये ऐसा करके होंठों में भी लगा लेता हूँ। आप लोग भी अच्छी तरह ये इस तरह मुंह के ऊपर और हाथों पे मल लिया करें। इससे मुंह की खुश्की भी दूर होती है और हाथों की खुश्की भी दूर होती है। या फिर आप अपने बेली बॉटम में तेल लगा लें, जैतून का अंदर डाल लें, तो उससे पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है और जिस्म की खुश्की दूर होती है। बॉडी बॉटम का मतलब होता है तुन्नी। तुन्नी के अंदर तेल लगा लें, ठीक हो गया। उससे भी जिस्म की जो खुश्की वगैरह है वो दूर होती है। अब मैं खाने लगा हूँ एम्प्टी स्टमक मौसमियाँ। अब मैं एम्प्टी स्टमक मौसमियाँ खाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मैं एम्प्टी स्टमक मौसमियाँ क्यों खाता हूँ, क्योंकि एम्प्टी स्टमक मौसमियाँ खाना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे जो है मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है, मैदे के मसले ख़त्म होते हैं। जो इनको मैदे का अल्सर है या मैदे के थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग भी एम्प्टी स्टमक मौसमियाँ खाएं। जिसको फाके में आती हैं वो खा लें, जिसको नहीं मुवाकिफ वो ना खाएं। मुझे ये माल्टे, मौसमियाँ, ग्रेप फ्रूट एम्प्टी स्टमक मुवाफिक हैं तो मैं 2-3 खा लेता हूँ। और ये हाई फाइब्रस डाइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सुबह नाश्ते से पहले 2 या 3 मौसमियाँ खाई, उसके बाद नाश्ता कर लिया और उसके 40-45 मिनट बाद कोई चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली। दोपहर को आपने फिर क्या किया, दोपहर को फिर आपने खीरा, बंद गोभी, टमाटर काटे, उसके ऊपर नमक, काली मिर्च और साथ में नींबू जैतून डाल के वो खाया। वो जब आप खाएंगे आपको अपना पेट भरा भरा लगेगा। उसके 3 से 4 घंटे से पहले आपको भूख नहीं लगेगी और ना आप दोपहर की रोटी खा पाएंगे। फिर शाम को कोई स्नैक खा लें, उसके साथ चाहे चाय पी लें, चाहे ग्रीन टी पी लें विच यू लाइक, और फिर रात को कोई सूप पी लें। इस हाई फाइब्रस डाइट से ये होगा, इससे आपकी स्किन अच्छी होगी और इससे आपकी बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं खा लूँ मौसमियाँ, फिर उसके 15 से 20 मिनट बाद मैं करूँगा नाश्ता। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितनी मौसमियाँ खाने लगा हूँ। 2 से 3 खानी है बस, इससे ज़्यादा नहीं खानी। इसे ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। ये खाने के बाद आप दोपहर में अगर आपने छत पे भी बैठे हैं, आप छत पे बैठ के मौसमियाँ फिर 3 खा लें दोपहर के खाने से पहले। काले नमक के साथ कुछ नहीं होता, वो आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी। धूप की रोशनी में आप बैठ के जब मौसमियाँ खाएंगे ना, विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होगा तो आपकी बॉडियों के अंदर का जो फोक है वो बढ़ेगा, यानी कि मिक खाएगी। ठीक हो गया। अब मैं खा लूँ 3 मौसमियाँ। देखिए ये मैं 3 मौसमियाँ खाने लगा हूँ। आप मेरे मुताबिक डाइट करेंगे ना, इससे आपको कमज़ोरी नहीं होगी। आप ये मुख्तलिफ इक़साम की डाइट्स करते हैं ना, भूखे रहते हैं और मुख्तलिफ इक़साम की डाइट्स करते हैं, उससे आपको कमज़ोरी फील होती है। बस 3 मौसमियाँ आपने नाश्ते से पहले खानी है। जिसको मुवाकिफ़ हैं वो खाएं, जिसको नहीं मुवाकिफ़ वो ना खाएं। मुझे मुवाकिफ़ हैं और ये मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे जो मैदा है कम भी होता है, इससे मैदा जो है इससे कम भी होता है, वेट भी लॉस होता है और ये स्किन को भी बहुत जल्दी खूबसूरत कर देती है। इसीलिए मैं ये चीज़ें खाता हूँ सर्दियों के मौसम में। इससे जिस्म की खुश्की भी दूर होती है और बाल भी बड़े हेल्दी, इंतहा के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी, सॉफ्ट और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। ये आप करके देखें डाइट, फिर लोग आपसे पूछेंगे आप लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हो, फिर मेरा बताइएगा। मैं आपको किस तरह की डाइट बता रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी वाली। इस डाइट से ना कमज़ोरी होगी, ना आपको पता चलेगा कि आपका इतना ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है। जो मर्ज़ी खाते जाएं और इस तरह ये वाली डाइट करते जाएं और इससे इतना वेट आपका लॉस होगा। जब हम ढेर सारा फाइबर खाएंगे तो ढेर सारा फाइबर खाने से हफ्ते 7 या 8 दिनों में 4 से 5 kg तो अपने आप लॉस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मौसमियाँ खाएं, नाश्ते से पहले नाश्ता करें, फिर उसके बाद धूप में बैठ के फिर मौसमियाँ खाएं। नीचे आके सैलिड खा लें, धूप में बैठ के चाहे 1 खा लें, चाहे 2 खा लें, चाहे माल्टे खा लें, चाहे ग्रेप फ्रूट खा लें विच यू लाइक। फिर नीचे आके सैलिड खा लें, फिर सुबह में रोटी खानी हुई तो खा लें या शाम को खा लें। ये वाली डाइट हफ्ता 2 कर लिया आपने,
आपका वेट जो है बहुत जल्दी लॉस होगा। मुझे तो वेट करने की लॉस करने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो मेंटेन है। बट मैं अपनी हेल्दी डाइट के लिए खाता हूँ ताकि जो मेरे अंदर विटामिन सी की कमी है वो पूरा हो जाए और मेरा खून और बने। ये मैं मौसमियाँ खा लूँ, फिर मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ अपना। ब्रेकफास्ट ऑफ द डे 1 पराठा और साथ में ये अंडा। ये नमक काली मिर्च डाली हुई अंडे के ऊपर और साथ में सॉल्ट। ये है सिंपल सा मेरा नाश्ता, एक पराठा और साथ में ये अंडा। ऑमलेट अंडा नहीं है ये दूसरे वाला अंडा मैंने बनवाया है। ठीक हो गया, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अब मैं कर लूँ ब्रेकफास्ट। और ऊपर काली मिर्च मैंने ढेर सारी मिकदार में डाली है क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में आपको काली मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। ये देखें, अब मैं चाय पीने लगा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग दूध पत्ती ना पिए, पानी पत्ती पिए, पानी वाली चाय। दूध पत्तियाँ पिएंगे ना तो दूध पत्तियाँ पी के आपके मैदे ही ख़राब होंगे। खाने के बाद आपने पानी पत्ती पीनी है या फिर कहवे पीने हैं, बस कॉफ़ी भी ना पिए इतनी, क्योंकि कॉफ़ी पीने से बॉडी ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से फिर आप जब धूप में बैठते ना तो वो इचिंग करती है। या दूध पानी पत्ती पिए, पानी पत्ती मैंने क्या पानी पत्ती, तो पानी के अंदर कावा निकाल के तुरंत पतली करके चाय पिए तो वो हाजमा करेगी। दूध पत्ती पिएंगी ना तो ऊपर ऊपर रहेगी और उसे मैदे के मसले और कैंसर होने का खतरा होता है दूध पत्ती पीने से। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, डॉक्टरी तरीका। आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं फिल्म मैं ये नहीं रही, सही बात बता रहा हूँ। दूध पत्ती वैसे ही नहीं मैदे के लिए सही, मैदा ख़राब करती है। खाने के बाद हमेशा पानी पत्ती पीनी चाहिए, पानी पत्ती, या फिर आप कहवा पिए। ये मैं पी लूँ। वो कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपने इसके साथ कोई मीठा भी खाना हो आप मीठा भी खा सकते हैं। अब चाय पीने के बाद मिलते हैं। नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशनल बात बताने लगा था कि कैमरा सेट करना भी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है धूप की वजह से, लेकिन बैठना पड़ता है धूप में सर्दियों में ताकि जिस्म थोड़ा सा ना गर्म हो जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था एशियन स्किन और यूरोपियन स्किन में फ़र्क। जो एशियन स्किन है ना वो 60s या 70s के बाद एजिड होना शुरू हो जाती है। अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करेंगे ना अपनी स्किन की, एशियन स्किन जो है, एशियन स्किन 60 और 70s के बाद वो होना शुरू होती है, एजिड होना, यानी कि फ्रेकल्स वगैरह आना शुरू होते हैं। जो यूरोपियन स्किन है, यूरोपियन स्किन 50s के बाद डल होना शुरू हो जाती है। इसमें फ़र्क क्यों है? क्योंकि एशिया की तरफ जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जबकि जो यूरोप की तरफ है उस तरफ भी गर्मी पड़ती है लेकिन इतनी नहीं पड़ती जितनी एशिया की तरफ गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ पे जब सावन भादों का महीना आता है, जुलाई और अगस्त का, कितनी हब्बस होती है और हम पानी से पानी पीते जाते हैं। इस तरह क्यों होता है? जितना ज़्यादा हम पानी पीते हैं हमारी जो बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं ना उनको पानी अंदर तक जाता है और वो हाइड्रेट होते हैं और उससे जो अंदर की सारी ड्राइनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं वो पॉपअप करते हैं। जबकि जो यूरोपियन स्किन है, यूरोपियन स्किन क्यों इतनी डल रहते हो जाती है, इतनी वो वक्त से पहले क्यों इतनी झुर्रियों वाली बन जाती है? क्योंकि वो लोग इतना पानी पीते ही नहीं। अगर वहाँ पे गर्मी आती है 2 हफ्ते गर्मी पड़ेगी, बाद में मौसम फिर उनका वही ठंडा ठंडा हो जाएगा, यानी कि सुबह के वक्त गर्मी हो गई नॉर्मल सी, रहा के बाद मौसम ठंडा हो गया, वो लोग वाटर का इंटेक कम करते हैं, इसीलिए उनकी स्किन ड्राई रहती है। ये है यूरोपियन स्किन और एशियन स्किन में फ़र्क के जो एशियन स्किन है वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मी की वजह से। दरअसल पानी जूसेस की वजह से जो उनकी जो बॉडी की ड्राइनेस है वो ख़त्म होती है। जब बॉडी के अंदर पानी जाता है ढेर सारा तो जो मसल्स हैं, मसल्स को पानी पंप होता है, यानी कि उन्हें मिलता है तो वो फूलता है मसल, तो मसल एकदम फूलता है तो वो जो सारी फ्रैक रिंकल्स वगैरह चीज़ होती है वो वक्त से पहले आती नहीं, स्किन ग्लो करती जाती है। जबकि जो यूरोपियन स्किन है, यूरोपियन स्किन में पानी वो इतना पीते नहीं क्योंकि वहाँ पे सर्दी इतनी रहती है, गर्मी भी आती है, नॉर्मली गर्मी पड़ के फिर चली जाती है, या कभी कभार उनके वहाँ पे गर्मी पड़ती है तो महीना महीना गर्मी रहती है, फिर कुछ फ़र्क पड़ता है, वरना
नहीं। इसीलिए यूरोपियन स्किन जो है वो 50s के बाद डल होना शुरू हो जाती है, जबकि जो एशियन स्किन है वो 60s या 70s के बाद डल होना शुरू होती है, तो उनके ऊपर फ्रैकल्स आना शुरू होते हैं। ये फ़र्क है एशियन और यूरोपियन स्किन का। जो लोग अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं उनकी स्किन फिर वक्त से पहले डल होती नहीं, चाहे वो अपने 60s में जाए, 70s में जाए, 80s में जाए, 90s में जाए। आप लोग स्क्रीन फिगर्स देख लें, वो इतनी इतनी उम्रों के होते हैं, उनकी स्किन डल होती नहीं। क्यों नहीं होती डल? क्योंकि वो बोटॉक्स भी करवाते हैं, टीके भी लगवाते हैं स्किन के अंदर, ताकि जो स्किन टाइटनिंग हो सके और फ्रैकल्स ख़त्म हो सके। आज मैं आपको बोटॉक्स बता दूँ। साफ बात है, जिनको मुंह पे गुगलूस पड़ते हैं, जैसे मेरे आप देख लें, ये चीज़ है, ये फूला फूला है ना, इसको कहते हैं बोटॉक्स। जिनको ये चीज़ें ज़्यादा पड़ते हैं बोटॉक्स, उनके फेस के ऊपर वक्त से पहले रिंकल्स नहीं आते। आप ये इंडस्ट्री के लोगों को देखें जो इतनी इतनी उम्र के हैं, वो लोग क्यों बोटॉक्स करवाते हैं? क्योंकि बोटॉक्स करवाने से रिंकल्स बैठ जाते हैं और रिंकल्स वक्त से पहले आते नहीं हैं। इनकी इतनी इतनी उम्रें होती हैं, जिनके फेस ऐसे होते हैं चुपके किस्म के और इस तरह के, इनके ऊपर वक्त से पहले रिंकल्स आ जाते हैं। जिनके फेस फूले फूले यानी कि गोल मटोल होते हैं, मोटे मोटे गाल होते हैं, जिनके, मेरे अपने गाल ज़रा मोटे मोटे हैं, उनके ऊपर वक्त से पहले झुर्रियाँ नहीं आती और वो अपनी एज से छोटे ही रखते हैं। ये चीज़ है। और इधर मैं आपको जो लाइन का भी बता दूं, क्योंकि फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं जो लाइन का क्या होता है, बोटॉक्स का क्या है। बोटॉक्स मैंने आपको बता दी है। जिनको गालू बहुत ज़्यादा पड़ते हैं वो होते हैं बोटॉक्स। और आजकल जो बोटॉक्स हैं वो फैशन में बहुत इन है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं आजकल बोटॉक्स, अपनी आपको और मज़ीद यंग दिखाने के लिए और अपने रिंकल्स और फ्रैकल्स वगैरह छुपाने के लिए। और जो जो लाइन वाले हैं, जो लाइन क्या होती है, आज मैं आपको जो लाइन का भी बता दूं। जो लाइन का मतलब होता है ऐसा मैंने फेस किया हुआ है ना, ये है जो लाइन। यानी कि यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ एक टीके लगते हैं दो। ये पूरा ट्रीटमेंट होता है जो लाइन का। ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट्स हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो करते हैं। इधर टीके लगते हैं तो ये चीज़ ऊपर आती है, और जिस तरह मैं आपको फेस बना के दिखाता हूँ आप समझ आइएगा। जिस तरह मैंने आपको फेस बना के दिखाया, इस तरह ये जो लाइन होता है। आजकल ये वाला भी फैशन में बहुत इन है, जो लाइन। आप लोग हीरोइंस मॉडल्स को देखें, पाकिस्तानी मॉडल्स को देखें और पाकिस्तानी मॉडल्स और गर्ल्स को देखें या लेडीज़ को देखें, वो लोग जो लाइन अपनी करवाते हैं टीके लगवा के। ये कोर्स होता है, एक 3 से 4 माह का कोर्स होता है और पूरा साल के लिए ये वाला कोर्स होता है। आपकी जो लाइन इधर से उधर हिलती नहीं है। जो सी मर्जी आप फिर इसके ऊपर मेकअप करवाएं, जो मर्जी करवाएं। ये चीज़ है बोटॉक्स में। और जो लाइन में जो लोग बोटॉक्स करवाते हैं ना, जब जिनको पता चल जाता है जी अब हमारी एज हो गई है, फ्रैकल्स आना शुरू हो गया है, रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, तो वो बोटॉक्स करवाते हैं। बोटॉक्स करवाने से गाल फूले फूले लगते हैं और फिर वो बंदा लगता नहीं कि बंदा के मुंह के ऊपर फ्रैकल्स और रिंकल्स हैं। जबकि जो लाइन है, जो लाइन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है। आई होप सो आपकी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बतानी ही थी कि एशियन स्किन में और यूरोपियन स्किन में क्या फ़र्क है। कि एशियन स्किन वक्त से पहले 60 या 70 के बाद जाके डल होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दी समर सीजन में पानी हम बहुत पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं फूल जाते हैं, पानी पी पी के हाइड्रेटेड होते हैं। और जो यूरोपियन स्किन है वो वक्त से पहले डल क्यों होती है? क्योंकि उनके वहाँ पे गर्मी आती भी है, लेकिन वो इतनी सख्त तरीन गर्मी, उनके वहाँ पे गर्मी आती है, हफ्ता 2 सख्त तरीन गर्मी पड़ जाएगी तो पानी वो ज़्यादा पीते हैं तो ठीक है, बाद में फिर वही मौसम हो जाता है, तो उसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो वक्त से पहले रिंकल्स वो पड़ना शुरू, वो 40 या 50 साल के बाद बुढ़ी वो लगना शुरू हो जाती है, फ्रैकल्स आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वही बात है कि वेदर उनका इतना सख्त होता है, वहाँ पे वो सर्दी बड़ी पड़ती है तो ड्राइनेस, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे सर्दी भी पड़ती है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए एशियन और यूरोपियन स्किन का ये फ़र्क है। अब मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। अच्छा, मैं आपको एक सूप की रेसिपी बता दूँ ज़ुबानी, क्योंकि आजकल वही बात है, सर्दी का मौसम है, गैस का बड़ा मसला हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके लिए अभी कोई ख़ास रेसिपियाँ नहीं शूट कर रहा, क्योंकि गैस सही नहीं भी आती, हल्की हल्की आती है, तो हल्की गैस पे कुछ नहीं बनता।
मैं आपको एक सूप की ज़बानी रेसिपी बता देता हूँ। बहुत ही इजी सूप है, आप इसको पी सकते हैं। हेल्थ वाइज के लिहाज से बहुत हेल्दी सूप है ये। जो चाहते हैं ना कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, सॉफ्ट हों और ब्यूटीफुल लगे, ये भी उनके लिए हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा सूप है। अच्छा, इसके लिए आपने यखनी लेनी है, 1.5 लीटर यखनी लेनी है आपने, या 2 लीटर लेनी है, जिस लिहाज से फिर आपने बनाना है। ले ली। एक पूरी बंद गोभी लेनी है, आपने उसे फाइन चॉप कर लेना है, या जिस मर्जी फॉर्म में काटना है, लेकिन बड़े बड़े फॉर्म में नहीं काटना, स्क्वायर्स में या इन चीज़ों में नहीं काटना। ठीक हो गया, वो कर लिया आपने। ले ली। साथ में 3 से 4 आपने हरे प्याज ले लिए। एक आपने ले ली बड़ी शिमला मिर्च। ठीक हो गया। साथ में इसके अंदर डलेंगे आपने 2 से 3 ले लिए टमाटर। ठीक हो गया। यखनी ली, यखनी के अंदर आपने बंद गोभी डाल दी, हरा प्याज डाल दिया, उसका वाइट पार्ट भी ग्रीन पार्ट भी, और उसी के अंदर आपने टमाटर डाल दिया और उसी के अंदर शिमला मिर्च डाल दी। इसके अंदर गाजर नहीं डालनी। इसे आपने पकने दिया। अगर आपके पास वो हैं, क्या कहते हैं, करी लीव्स, आप बीच में करी लीव्स भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक हल्दी डालनी है, क्योंकि यखनी है, यखनी के अंदर सोल्ट होता है, तो आप फिर उस लिहाज से डाल लीजिएगा, अगर डालना हुआ डालें। इसके अंदर आपने सोया सॉस डालना है, चिली सॉस डालना है, विनीगर डालना है, लेमन डाल लेना है। ठीक हो गया। और साथ में ब्लैक पेपर डाल लेना है और इसे आपने पकाना है। केचप बिल्कुल नहीं डालनी, ताकि वो जो सब्जियां वगैरह हैं सारी गल गुल जाए। और बीच में कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डालना और कोई अंडा नहीं डालना। ये आपका एक सूप जो है तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास वो है कैफर लाइम लीव्स। कैफर लाइम लीव्स क्या होते हैं आप ये भी यहाँ पे सुन लें। जो नींबू के पत्ते होते हैं ना, जिनके ऊपर नींबू उगते हैं, नींबू का जो पौधा है, उसके नींबू का जो पौधा है उसके पत्ते होते हैं, वो हैं कैफर लाइफ लीव्स। वो भी आप कोई 4-5 लेके उसके अंदर डाल दें और उसे अच्छी तरह आप पकाएं, ताकि जो सब्जियां हैं वो गल जाएँ, टमाटर हर चीज़ बीच में थोड़ी सी गल गुल जाए। और उसके बाद आप उस सूप को पिए गर्मा गर्म। ये अगर आप सूप पूरा महीना पी लेंगे ना, अगर आप ये सूप पूरा महीना, इस सूप से ये होगा कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हरे प्याज के अंदर भी है सल्फर। वो जो है कैबिज के अंदर क्या है? सल्फर। जो कैप्सिकम बीच में हमने डाली है उसके अंदर क्या है? विटामिन सी। जो बीच में हमने टमाटोज डाले हैं उसके अंदर क्या है? विटामिन सी। जो हमने बीच में लेमन जूस भी डाला है और लेमन के जो लीव्स हमने डाले हैं 3-4, उसके अंदर भी क्या है? विटामिन सी। अगर आपने कड़ी लीव्स डालनी है तो डाल लें, नहीं डालें ना डालें। कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं उससे भी एक जायका सा आता है, 3-4 डाल लें, वो भी बड़े सही है सेहत के लिए। कड़ी पत्ते के भी लीव डाल लें, उसमें भी विटामिन ए सी वगैरह होते हैं। पूरे विटामिन के मिनरल्स, यानी कि हाई फाइब्रस सूप बन गया ये हाई फाइब्रस सूप। ये सूप मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मैं आपको ज़बानी बता दूं। आप इस सूप को घर में बना के पी के देखें, बहुत ही फ़ायदेमंद सूप है। जिन्होंने वेट लॉस करना है उनका तो इस सूप से हेल्दी वे में बहुत जल्दी वेट लॉस होगा, हफ्ते 2 में। पी के देखें वो। इससे आप सुबह के वक्त नाश्ते से पहले पिएं और उसके बाद नाश्ता कर लें। दोपहर को स्किप कर दें, फिर रात को खाने से पहले पिएं। छोटे छोटे प्याले जो मैं आपको जिसमें सूप सर्व करते हुए दिखाता हूँ, वो छोटा छोटा प्याला पिया और उसके बाद आप बाद में थोड़ा सा वो रात का खाना खा लें। वरना वो सूप पीने के बाद आपको भूख लगेगी भी नहीं, क्योंकि जितना फाइबरस सूप है ना, इतना जब हम फाइबर ले रहे हैं ना, बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम फाइबर बॉडी के अंदर डालेंगे ना, उसके बाद हमें इतनी भूख लगेगी भी नहीं। जिस तरह हम सैलड्स खाते हैं, सैलड्स खाने के बाद भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो इतने तो फाइबरस होते हैं, जिनमें प्याज, टमाटर, खीरे, इतना इतना कुछ हैं। ये दे आर फुल ऑफ फाइबर्स। इतना इतना तो जब हम फाइबर खाएंगे तो भूख कहाँ पे लगनी है? ये वाला सूप आप पिए, इससे आपका बड़े हेल्दी वे में वेट लॉस होगा और इससे आपको कमज़ोरी की फीलिंग्स नहीं होगी। आप मुख्तलिफ इकसाम की कीटो डाइट, पता नहीं कौन कीटो डाइट हो गई, जेएम डाइट हो गई, तो मुख्तलिफ इकसाम की डाइट्स करते हैं। प्लीज़ इन डाइट से बचें। आप प्लीज़ ये वेजिटेरियन डाइट ना करें, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी डाइट नहीं है कि सारा
वेजिटेबल्स खाएं, वेजिटेबल, क्योंकि बॉडी को गोश्त की भी ज़रूरत है, बॉडी को विटामिन की भी ज़रूरत है, बॉडी को प्रोटीन की भी ज़रूरत है। आज मैं इधर 2-3 पॉइंट क्लियर कर दूं। हमारी बॉडी को कंप्लीट होने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे मसल्स मांगते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन बॉडी का असेंशियल पार्ट है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे जो मसल्स वगैरह हैं वो लॉस होते हैं। जब हम बड़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हमारी बॉडी के क्या लॉस हुए होते हैं? मसल। तो जब हम प्रोटीनदार ग़िज़ाएं खाते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो इस तरह पंप हो जाते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि बॉडी को मजबूत करने के लिए और बॉडी के मांस को टाइट करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आप अपनी डाइट में से प्रोटीन निकाल देंगे ना तो आपका मांस लटका 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 रहेगा, और लटका लटका मांस अच्छा नहीं। प्रोटीन नेसेसरी है फॉर बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी को कवर अप करता है, जिससे हमारी बॉडी मजबूत रहती है। बस आप ये सूप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने को ये सूप कैसा लगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। प्लीज़ आप अपनी बॉडी से प्रोटीन स्किप ना करें। ये वेजिटेरियन डाइट्स, ये फ्रूट डाइट्स और ये पल्सिस डाइट्स वगैरह ना करें। हर चीज़ खाएं, हेल्दी वे में खाएं, उससे बड़ी जल्दी फर्क है। जो आप डाइट में रोटी चावल छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़े थोड़े खाएं, हर चीज़ खाएं। अगर आप रोटी चावल भी डाइट से निकाल देंगे, हर चीज़ डाइट में से निकाल देंगे तो बॉडी बॉडी नहीं रहती, फिर वो बॉडी अजीब सी बनना शुरू हो जाती है। और फिर वो डाइट करते हुए, डाइट जब करते हैं तो फिर वो मुंह पे रौनक ही नहीं रहती। प्लीज़ डाइट करें, ज़रा हेल्दी वे वाली डाइट करें। जो मैंने ये वाला सूप बताया, इस सूप वाली डाइट करें। इससे मुंह में आपकी ग्लोइंगनेस भी रहेगी, यानी कि रौनक भी रहेगी, और इससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस वे से वेट लॉस किया है। ये मैं आपको सही एक चीज़ बता रहा हूँ, एक नंबर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये सूप मैं आपको सिखाऊंगा भी। एक मैंने आपको ये वाला सूप सिखाना सर्दियों के हवाले से, और एक मिनेस्ट्रोनी सूप है, इटली का सूप, और एक और मैंने इटली का सूप देखा है, वेडिंग सूप, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप सबको समझ में आ गई है। बस आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। जो मैं आपको बता रहा था कि जिस पेपर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये वाली बुक है, वो सारी मरूजी है। 100 नंबर की मरूजी आनी है और बीच में से 100 में से 50 वाला पास है। दुआ करें कि इस पेपर की तारीख आ जाए। तैयार तो मैंने कर लिया है सारा पेपर, बस इसकी तारीख का इंतज़ार कर रहा हूँ। दुआ करें इसकी तारीख आए और मैं ये पेपर दूँ, बस दुआ करें मेरे लिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने पेपर की तैयारी कर ली है घंटे 2 बैठ के। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, और अभी मैं बैठा हूँ छत के ऊपर, धूप ले रहा हूँ। 2 अनार भी थे, मैं भूल गया था, मैंने रात के ला के रखे हुए थे। तो मैं अंगूरों की और अनार की एक छोटी सी फ्रूट चाट टाइप बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा फाइबर पैक्ड प्लेट, ये मेरी फाइबर पैक्ड प्लेट है, जिसमें पोमीग्रेनेट भी है और साथ में ग्रेप्स भी हैं। पोमीग्रेनेट में भी फाइबर ढेर सारा होता है और ग्रेप्स के अंदर भी फाइबर ढेर सारा होता है। ये मेरी फाइबर वाली प्लेट है, समझ लें कि फाइबर पैक्ड मेरे ये फ्रूट प्लेट है। आप भी इस तरह का बना के खाएं। आज सारा दिन मैंने सिर्फ फाइबर ही फाइबर खाना है। कि मैंने अपने फेस के ऊपर आके मुंह धोया, मुंह धोने के बाद मैंने अपने मुंह के ऊपर लगा ली है क्रीम। वो वाली क्रीम लगाई है, तिब्बत क्रीम, जो सर्दियों वाली है। और जब मैंने अनार नहीं आप लोगों के सामने खाया, फाइबर प्लेट जो बनाई थी मैंने फ्रूट की, उसके बाद ये अनार के छिलके बच गए थे। इन छिलकों का मैं बनाऊँगा कहवा, वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, कहवे वाली। बहुत ही फ़ायदेमंद कहवा। ये कहवा आप एम्प्टी स्टमक पियेंगे तो आपके पेट के सारे मसले हल होंगे, आपकी स्किन भी इससे बड़ी प्यारी लगेगी और ग्लोइंग इफेक्ट देगी। ये कहवा एम्प्टी स्टमक आप पिए, हाँ आपको इससे इतने फ़ायदे होंगे। पेट के मसले हल, तेज़ाबियत ख़त्म, साथ में ब्लोटिंग ख़त्म, ISB का मसला हो जाता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। वो जो यूरिन का मसला सर्दियों में हो जाता है, खुल के आता नहीं, उससे आपको ये खुल के पेशाब आएगा। और साथ में अल्सर का मसला भी आपका इस कहवे से हल होगा। चलें अब ये रेसिपी हम शूट करते हैं। नहीं, ये मेरे पास हैं अनार के छिलके। इसको अगर आपने धूप में सुखाना है आप सिखा लें, नहीं सुखाना तो इसको आप छुरी के साथ काट लें या ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। और ये मेरे पास है 2 कप पानी। अब इसका हिसाब आपने ये करना है, अच्छी तरह आपने इन्हें धो लेना है। 1 चमचा भर के इसके अंदर और 1 चमचा भर के
ये इसके अंदर आपने डाल देना है। ये मेरे पास है लौंगे, काली मिर्चें थोड़ी सी, तेज़ पत्ता और साथ में वो है क्या कहते हैं दालचीनी। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची भी है आप सब्ज़ इलायची भी डाल लें बीच में। दोबारा आप सुन लें, मेरे पास 2 कप था पानी, उसके अंदर मैंने डाला है 2 चमचे भर के पोमीग्रानेट के, वो जो होती है पोमीग्रानेट की वो छाल खाल नहीं जो होती वो उसके पीस काट के वो डालने हैं, छिलका यानी कि पोमीग्रानेट का। और साथ में गरम मसाला, गरम मसाले मेरे पास 2 तेज़ पत्ते थे, 2-3 वो थी लौंगे थी, साथ में काली मिर्चें थी और साथ में जो है दालचीनी। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची भी है आप सब्ज़ इलायची भी डाल लें। और इसे बनने पे ये जो पोमीग्रानेट का छिलका है ये अपना फ्लेवर छोड़ेगा पानी के अंदर और हमारा जो है वो तैयार है अनार की चाय। ये अनार की चाय रेसिपी यूट्यूब पे आजकल बहुत वायरल है। आप ये अनार का कहवा पिए, इससे आपके मैदे के मसले हल होंगे, आपका वजन कम होगा, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगी, तो इससे आपकी बॉडी फिट भी हो जाएगी। अगर आप ये सुबह दोपहर शाम कहवा पीना शुरू कर देंगे तो ठीक हो गया। अब ये कहवा ज़रा बन ले, इसे मैं उबाल लूँ ताकि ये फ्लेवर उठ जाए। और बाकी ये जो बच गया है इसको आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, अंदर थोड़ा सा वो डाल लें एलोवेरा जेल, लेवेंडर ऑयल और साथ में जैतून का तेल मिक्स करके मिक्सर से बना के मुंह के ऊपर लगा लें और हाथों के ऊपर लेप कर लें। 20-25 मिनट बाद धो लें तो रिजल्ट आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे। ये देखें इस कहवे का कलर कितना चेंज कलर है इसका, ये देखें आप, अनार के छिलकों ने अपना फ्लेवर और ये जो सारा सब्ज़ डाला है ये डाला। ये कहवा पिए बस अपनी डाइट में सर्दियों के मौसम में, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये कहवा। मैंने आपको पहले भी एक कहवा सिखाया था, ये वाला भी कहवा बना के पिए। ये जो आप लोग फलों के छिलके फेंक देते हैं ना, फलों के छिलकों के अंदर इतने विटामिन मिनरल्स होते हैं ना जो अंदर नहीं होते। माल्टे के छिलके भी आप लोग फेंक देते हैं, माल्टे के छिलकों का भी आप लोग कावा बना के पिए, मौसम्मी के छिलकों का भी कावा बना के पिए और साथ में ये जो है ग्रेप फ्रूट उसके भी छिलकों का कावा बना के पिए। ये यूट्यूब के ऊपर बहुत वायरल रेसिपी है। हम लोग तो यहाँ पे छिलके इनके फेंक देते हैं, बाहर के मुल्कों में क्या करते हैं वो इनके छिलकों के कावे बना के भी पीते हैं ताकि बॉडी को इनके एक्सट्रैक्ट भी मिल सकें। ये लें आप लोग, बस ये तैयार हो गया, इसे मैं भून लूँ। और इसे आपने अगर दोपहर की रोटी नहीं खाई सलाद के साथ खा लें, कोई सैंडविच खाया उसके साथ ये कहवा पी लें, सुबह एम्प्टी स्टमक पिए हाँ आप लोग ये कहवा, आपका हर बॉडी का मसला हल होगा। वेट भी आपका लूज होगा, जो आपकी बॉडी इतनी ढीली ढीली रहती है वो भी टाइटनिंग भी चलो जाना शुरू हो जाएगी। कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है ये वाला कहवा। एक अनार ले आए उससे अच्छा खासा कहवा बन जाना ढेर सारा। अब ये ना कहेंगे कि अनार ही बड़ा महंगा है, सस्ता सा एक छोटा सा अनार ले आए, बड़ा उससे इतना ज़्यादा बन जाना। ये लें, ये तैयार हो गया। अगर आपने हनी डालना हनी डाल लें, नहीं डालना ना डालें। दोपहर को अगर आप नहीं कुछ खाते आप लोग ये कहवा पी लें, फ़ायदे का फ़ायदा। तो ये देखें ये तैयार है। ये कहवा जो है मैंने आपको पहले भी बताया, जिनको ब्लड प्रेशर का भी मसला है वो भी ये पिए, उनका ब्लड प्रेशर भी सही होगा, हर चीज़ आपकी अंदर से सही होगी। मैं आपको एक बार नंबर की सही बातें बता रहा हूँ कि ये यूट्यूब के ऊपर बहुत वायरल रेसिपी है। जिनको पेट में कीड़े हैं या पेट के मसले हैं या कोई और मसले मसाइल हैं जिस्म के, या जिनको जिस्म में तनाव रहता है वो भी ये कहवा पिए, उससे उनका तनाव भी कम होगा। क्योंकि जो चाय और आप लोग इतनी कॉफ़ी पीते हैं ना, ये चीज़ें जो हैं ड्राई करती हैं बॉडी को, जबकि जो कहवा जाता है ये बॉडी को ड्राई नहीं करते, ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी बात। बाकी ये जो है इसको मैं आपको अभी कैमरे उसके शीशे के सामने खड़े होकर करके बताता हूँ किस तरह आपने करनी है। ये ठीक हो गया। ये गर्मा गर्म ही आपने पीना है एम्प्टी स्टमक, चाहे सुबह भी पी सकते हैं एम्प्टी स्टमक, दिन में चाहे 4-4 5-5 कप इस कैफे के पिए, इसका कोई नुकसान है ही नहीं। धराधर आप पीते जाएंगे, आपका हाजमा यानी कि मेटाबॉलिज्म चर्निंग प्रोसेस वो इंतहा का तेज़ हो जाएगा, तो आपका वेट खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएगा। मैं आपको वेट गेन वाला भी रेसिपीज बताऊंगा, आपने फिक्र नहीं करनी, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा वेट गेन वाली भी, हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे। अब देखें ये मैंने पकड़ा और ये देखें, फिर आप लोग ने कहना उम्र तो बस अंदर अंदर की बातें बताता है, करके कुछ चीज़ लाइव भी खाता नहीं। ये देखें आज मैं लाइव करके भी आपको दिखा ही दूँ
तो पीछे पीछे आप खुद ही हर चीज़ करता रहता है, हमें कोई चीज़ लाइव करके दिखाता ही नहीं। ये देखें, ये देखें मैं क्या फेर रहा हूँ, वही उसके जो छिलके बच गए हैं नारियल उसके, अनार के। ये देखें ऐसा स्क्रब करके मैंने आपको दिखा दी है। ये देखें, इसी तरह लेना है आपने, माथे पे पकड़े और ऐसे ऐसे करते जाएं। ये ले, लाइव आज आपको मैंने करके दिखा दिया ना, फिर आप लोग कहते हैं लाइव करके कोई चीज़ नहीं दिखाते। ये ले, लाइव करके दिखा दिया चीज़। ये ले, नाक पे भी बस इसी तरह आपने करना, हाथों पे भी, इधर उधर भी, सारा सही है, छिलके भी इस्तेमाल हो जाएंगे। ये देखिए आप लोग कहवा, बहुत इंटरेस्टिंग कहवा है। हम लोग वही बात है कि यहाँ पे फलों के छिलके छुलके फेंक देते हैं। बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे कहवे बनते हैं, वो फ्रूट्स के कहवे बनाते हैं, सेब का कहवा, किन्नों के छिलकों का कहवा, मौसमी के छिलकों का कहवा, ग्रे फ्रूट के छिलकों का कहवा, इन्हीं के साथ गर्म मसालों के साथ, अनार के छिलकों का कहवा, वो क्या उसे कहते हैं, कीवी का कहवा, फ्रूट्स वगैरह डाल के, और वो किन्नों के चंक्स काट के डाल के उनके कहवे बना के पीते हैं। हम लोग वही बात है कि चाय पे ही लगे हुए हैं, चाय चाय चाय, इस तरह कहवे बना के पिए। कहवा जो है वो बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। जो ये टीज़ हैं और साथ में जो ये वो हैं कॉफ़ीज़, वो बॉडी ड्राई करती हैं, और बाद में फिर गर्मियाँ जब आती हैं तो बॉडी को इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग बॉडी में हो जाती है, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्किन पतली कर देती है। और ये जो कहवा है, आप ये ना समझे कि पतला करने वाला कहवा, सिर्फ बॉडी को मेंटेन रखना है और बॉडी शेप में रहती है बस। ये वो वाले कहवे नहीं कि ज़ीरो साइज़ फिगर हो जाएगा। ज़ीरो साइज़ फिगर करने वाली डाइट किसी और तरह की होती हैं। और ना मैं वो वेट लॉस करने वाली डाइटिंग करता हूँ, और ना कुछ, आपको एक हेल्दी और फिट डाइट वाली चीज़ बता रहा हूँ। ये वो स्क्रब करके भी मैंने बस बता दिया। आई होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग भी घर में किया करें, ये सारा कुछ करें, एक हेल्दी डाइट लें अपनी भी, और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सूप वाला प्रोसेस, कि सूप डाइट को किस तरह आपने लेना है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सूप वाली वो सूप बना के दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपने वो पीना है और किन किन चीज़ों के साथ वो सूप पीना है। एक सस्ते वे में बनाऊँगा, यानी कि चीप वे में, ये नहीं कि महंगी चीज़ है आपको बताऊँगी, महंगी फ्रूट। मुझे पता है आप लोग एवोकाडोज नहीं अफोर्ड कर सकते, ड्रैगन फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते, या क्रैनबेरीज, मुल्लेबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते, वो महंगी हैं। तो मैं एक आपको सस्ती वे में ये चीज़ें बताऊँगा। बस इसी तरह आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं बहुत जल्द फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, खुदा हाफिज़।